जब तक ये मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगेगा तब तक जप योग योग सब बेकार होगा ही नहीं। इसलिए जब तक मन नहीं लगेगा, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, जब तक प्रेम नहीं होगा, रात दिन हम योग करें, रात दिन आरती पूजा करें, लेकिन मेरे भाई बहनों परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा योग से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, पूजा से नहीं मिलता, पाठ से नहीं मिलता। बोलो कैसे मिलता है? भगवान मिलते हैं प्रेम से। प्रेम से भगवान मिलते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे भैया। तो भगवान शंकर ने काकभस्मी को, गरुड़ जी को बताया, हे पक्षीराज, तुम रास्ते में मिले हो, तुम्हारी शंका का समाधान कैसे करें? इस शंका का समाधान करने के लिए तुमको बहुत काल तक सत्संग करना होगा, और जब तुम भगवान की कथा सुनोगे तभी तुम्हारा संशय दूर होगा। तो क्या करें महाराज? तो देखिए, एक मुंह वाले ने 4 मुंह वाले के पास में भेजा, 4 मुंह वाले ने 5 वाले के पास में भेज दिया, और 5 मुंह वाले ने ऐसा गरुड़ जी को पटक दिया जहां उनको कभी सपने में जाने की याद नहीं थी। 5 मुंह वाले अर्थात भगवान शंकर ने गरुड़ को कहां भेजा? कहा चले जाओ काकभस्मी के पास। एक कौवा था, कौवा के पास। क्यों भेजा? कहा कि उत्तर दिशि अश्वमेरु गिर नीला, रहे काकभस्मी दिशि। महाराज, अगर तुम इस संशय का निवारण करना चाहते हो तो चले जाइएगा कहां? नीलगिरी पहाड़ के ऊपर। और नीलगिरी पहाड़ के ऊपर कौवा कथा कहता है, वहां कथा जाकर के सुनो, तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। जो तुम्हारे हृदय में शंका है सब दूर हो जाएगी। वो रात दिन निरंतर बराबर सतता वो कथा कहते हैं। कौन? काकभस्मी। 24 घंटे में एक बार समय है, 3 घंटे 4 घंटे जो कुछ भी हो, इतने समय वहां प्रतिदिन नित्य प्रत कथा होती। और एक काल नहीं, 1000-2000 वर्ष नहीं, कल्प कल्पांतर से वहां कथा हो रही है राम जी की। ना भी पूरी हुई है न पूरी होने की अभिलाषा। वहां कथा सुनो, तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा भैया। जब मैंने गरुड़ जी से ये कहा तो गरुड़ जी भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देवी, नीलगिरी पहाड़ के लिए प्रस्थान किया। भगवती पार्वती जी कहने लगे, बाबा तुमने क्यों नहीं समझा दिया? तो भगवान शंकर बोले, देवी, इसका एक कारण था, मैंने नहीं समझा। क्यों? पहली बात, वो हमको रास्ते में मिले, और दूसरी बात, समुझे खग खगैया कहे भाव, 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 समुझे खग खगैया भाव, ताते उमा पक्षी की ही भाषा समझ सकता है, इसलिए। और तीसरी बात, मैंने गिरिजा उनको क्यों नहीं समझाया? तीसरी बात और थी क्या? मैंने सोचा कोई है कि न कबाऊ अभिमाना, कोई है कि न कबाऊ अभिमाना,
लगे भगवान शंकर देवी, मैंने सोचा इन्होंने कभी अभिमान किया होगा। हुई है कीन कबहु अभिमाना और सो खोवे चाहे कृपा निभाना। भगवान उस अभिमान को मिटाना चाहते थे, इसलिए मैंने नहीं समझाया। और प्रभु माया बलवंत भवानी और जाहि न मोह कवन अस प्राण। भगवान की माया बड़ी बलवान है, संसार में ऐसा कोई है नहीं है देवी गिरिजा जिसको भगवान की माया में मोह नहीं। उसी में फंस गए। कौन? गरुड़ जी। कहा तुम चले जाओ कौवा के पास। अब राजा, पक्षियों में राजा कौन? गरुड़ जी। हंस के पास नहीं भेजा, सुख के पास नहीं भेजा। पक्षियों में सबसे अधम पक्षी जानते कौन होता है? चंडाल। चंडाल पक्षियों में कौन होता? चंडाल होता है कौवा। पक्षियों में चंडाल कौवा होता। अब राजा को चंडाल के पास भेज दिया, जाओ अभी ये तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, है ना। अब पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज चले। भगवान शंकर की बात को सुनकर के नीलगिरी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। मन में विचार करते हुए चंडाल के पास जाना है ना। गए हो गरुड़े जहां बस ए भुसुंडा। गए हो गरुड़े नीलगिरी पहाड़ की तरफ चल दिए भैया। जा करके नीलगिरी पहाड़ पर पहुंचे जहां पर कागभस्सुंडी जी रह रहे थे। और जैसे वो पहाड़ देखा है, पर्वत देखा, तो बड़ा प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए क्योंकि वहां का जो दृश्य था उसको देख करके गरुड़ जी बड़ा खुश हो गए कि देख सैले और प्रसन्न मन भयऊ और माया मोह सोच सब। जैसे उस पहाड़ पर पहुंचे, पहाड़ को देखा, गरुड़ जी का जो हृदय में खेद था, जो गरुड़ जी के हृदय में शंका थी, वो दूर हो गई अपने आप, बगैर कहे दूर हो गई। कारण भगवती पार्वती बोली महाराज बगैर कहे हुए उनका कारण दूर हो गया, खेद दूर हो गया मन का। तो जानते हो इसका भी एक कारण था। जहां पर कागभस्सुंडी जी जिस पर्वत पर रहते थे, नीलगिरी पहाड़ पर, उसके एक योजन चारों तरफ भगवान की माया काम नहीं करती थी। वहां भगवान की माया जाती नहीं थी। और जहां माया है नहीं वहां खेद किस बात का। जैसे उसकी सीमा में प्रवेश किया, अब जैसे माया छूटी गरुड़ जी से, बुद्धि खुल गई, सब खेद दूर हो गया, पहुंच गए। और उसी पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सुंदर सरोवर था। तो पहले कागभस्सुंडी जी गए हैं गरुड़ जी, और उस सरोवर में थके थे, बड़ी दूर से चल के आए थे। गए, हाथ मुंह पैर धोए, हाथ मुंह पैर धो करके जल को पिया, और जल को पी करके कि कर तड़ाग में जन जल पारा, 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 के कर गए और दे
स्नान किया, जल पिया और पी करके फिर बरगद के नीचे गए। क्योंकि मैंने कहा एक बरगद का पेड़ लगा था और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान की कथा कहते थे। कौन? काकभुसुंडी थी। बटतर कहा हरि कथा प्रसंगा आवै सुनै अनेक विधा। उस बट वृक्ष के नीचे नित्य प्रति कथा कहते थे। तमाम तरह के पक्षी वहां पर जाकर के भगवान की कथा को सुनते थे। आज गरुड़ जी महाराज ने क्या देखा है कि वृद्ध वृद्ध विहंगत आए और सुनई राम के चरित सुहाए। छोटे छोटे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े बूढ़े पक्षी वहां पर बैठे हैं, बहुत तमाम ढेर सारे भगवान की कथा को सुन करके बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बड़ा झूम रहे हैं। और उसी समय कथा शुरू होने से पहले वहां पर सारा समाज लग जाता था। लेकिन आज लोग सोचते जब माइकवा बोले तब हम वहां पहुंचे, लेकिन जब तक माइक बोलेगी कपड़ा लत्ता क्रीम पाउडर लगे हो देखियो तले आधी कथा निकल जाए, है ना। सारी कथा का फल नहीं मिल पाता है ना। तो इसलिए कथा का जो समय दिया उसके पहले आओ। जो कथा काकभुसुंडी ने रखा था समय, उसके पहले आ जाते थे बूढ़े बूढ़े पक्षी सब कथा सुनने के लिए। सारा पंडाल भर जाता था और तब कहीं कथावाचक जी आते थे मंच के ऊपर भैया। तो कथा पंडाल एकदम खचाखच भरा हुआ था बूढ़े बूढ़े पक्षियों के द्वारा। और गरुड़ जी काकभुसुंडी जी व्यास मंच के ऊपर आसीन हुए थे। और जैसे आसीन हुए कथवा को कहने के लिए जा ही रहे थे, तब तक क्या हुआ कि कथा आरंभ करे सोई जा, 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 कथा आरंभ करे सोई जा। ते ही समय गयो खगेला, ते ही समय गयो खगेला, ते ही समय कथा आरंभ करने ही जा रहे थे, तब तक उस सरोवर से स्नान ध्यान जल हाथ मुंह धो करके गरुड़ जी भी पहुंच गए। अब जब गरुड़ को आते हुए उन पक्षियों ने देखा, आज राजा जी आ रहे, राजा जी आ रहे, क्योंकि ये पक्षियों के राजा थे। आवत देखी सकल खगराजा, आवत देखी सकल खगराजा, आवत देखी सकल खगराजा, आवत देखी सकल खगराजा, हर्ष उपाय सहित समाजा, हर्ष उपाय सहित समाजा, खचाखच पक्षियों से भरा था। काकभुसुंडी जी कथा कहने के लिए मंच के ऊपर विराजमान हुए। नजर सामने गई, राजा साहब आ रहे हैं, तो कथा कहना विराम विराम हो गया। क्यों? राजा जी आ रहे हैं। अब राजा आ रहा तो प्रजा की क्या औकात। अब राजा को आते हुए देखा, जितने पक्षी थे जैसे आए सब उठ करके खड़े हो गए राजा के स्वागत में। अरे काकभुसुंडी ने क्या किया? अति आदर खग पति कर
आते हुए देखा, सारा पक्षी समाज प्रफुल्लित हो गया। कागभस्मी ने बड़ा आदर सम्मान किया और बड़ा सुंदर आसन दे दिया। आओ बैठे। अब देखिए, अब राजा जी बैठ गए। गरुड़ जी महाराज ने पूजा किया राजा जी की। पक्षियों के राजा थे ना। करी पूजा समेत अनुरागा और मधुर वचन बोले तब। देखिए भैया, पूजा किया गरुड़ जी की और पूजा करके आसन दे दिया और अपना स्वयं मंच के ऊपर बैठे, व्यास आसन के ऊपर, और नीचे राजा जी और ऊपर वो चंडाल को हुआ। अभिमान गया, राजा नीचे बैठ जमीन पर, वो ऊपर बैठे, है ना। तब मधुर, देखिए कौवा भी कभी मधुर बोलता है, कौवा भी बोलता। आकर के ऊपर बैठ करके बोलने लगे तो लेके डंडा दौड़े। लेकिन भगवान की कथा कहने वाला कौवा भी मधुर बोलता है। आज मधुर शब्द में काकभस्मी जी संबोधन कर करके बोले हैं गरुड़ जी से, महाराज नाथ कृतार्थ भयो तब, मेरा ये जीवन कृतार्थ हो गया। कि नाथ कृतार्थ भयो तब, कि नाथ कृतार्थ भयो मैं, और तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरम अब प्रभु आयो के काज। मेरा भी जीवन धन्य हो गया। इस दीनहीन की कुटिया के ऊपर राजा जी आप पधारे। अब आप मेरे को आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। आप मेरे राजा हो, मैं आपकी प्रजा हूं। अब जैसे सुना, काकभस्मी जी कहने लगे महाराज बताइए। तो गरुड़ जी कहने लगे पक्षी काकभस्मी जी से, महाराज अब हम क्या कहें कि किस लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन फिर भी कि सुनहु तात जेहि कारण आयो, क्या कहूं। और इतना ही हमारा सौभाग्य कि मैं आपका दर्शन पाया। अब देखिए, राजा कह रहा है प्रजा से, यह हमारा अभाग्य है कि मैंने आपका दर्शन पाया। अब क्या कहूं, मैं किस कारण से आया। आपके आश्रम को देखा और देख करके मेरा सारा संशय जाता रहा। लेकिन व्यास जी अब एक काम करो। काकभस्मी बोले क्या। तो कहने लगे कि अब श्री राम कथायति पावनी, अब श्री राम कथायति पावनी, श्री राम कथायति पावनी, सदा सुख दे दुख बंधन दशा। संशय दूर हो गया। आपके आश्रम को देखा। अब कृपा करके व्यास जी हमको आप राम जी की कथा को सुनाइए। जो
दुखों को नाश करने वाली है, सुख को प्रदान करने वाली है। ऐसी भगवान श्री राम की कथा आप मेरे को सुनाइएगा। भैया जब ये कहा है तो सुनति गरुड़ के और गिरा सुहाई। जैसे सुना गरुड़ जी की ये सुंदर बात को तो कागभस्म जी प्रफुल्लित हो गए। आज कथा सुनने के लिए मेरे यहाँ राजा जी पधारे। भैया बड़ा प्रेम आनंद आया। और मेरे भाई बहनों, नीलगिरी पहाड़ के ऊपर काकभस्म जी गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाने लगे। कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर ने भेजा है। यही कथा सुनकर के भगवान शंकर भी यहाँ से गए थे और भगवती पार्वती को सुनाया। कौन कौन सी कथा काकभस्म जी ने गरुड़ जी को सुनाई है